Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. My name is Neetu and today we are going to start NCERT class 6 Science chapter 1 The Wonderful World of Science. इस चैप्टर में we will learn what science is. साइंस क्या होती है and why it is important. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें स्टडी करनी पड़ती है साइंस की, and how it help us understand the world around us. So let's begin our exciting journey into science. इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, इफ़ यू एन्जॉय लर्निंग साइंस इन सिंपल वे, अगर आपको साइंस को एक सिंपल और ईजी वे में समझना है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग जो भी लेसन्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का साइंस का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर को जो समराइज़ करके मैंने इस तरह से आपके लिए जो नोट्स हैं जो प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको बार बार जो बुक में से चैप्टर रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। आप बुक में से एक बार चैप्टर रीड कीजिए, समझिए, समझने के आने के बाद बार बार फिर आपको बुक में से चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर उसके बाद इन नोट्स में से है जो अपना रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपका समय है जो वो बचे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि एज ह्यूमन बींग्स वी आर नेचुरली क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। तो इन्होंने बताया कि ह्यूमन बींग्स का है जो एक नेचर होता है कि वो अपने जो सराउंडिंग्स के प्रति है जो क्यूरियस होता है, और ये नेचर हमारा अभी नहीं होता, बड़े होने के बाद भी हम क्लास 6 में आए हैं तो तब हमें समझ आया है कि ये सब्जेक्ट साइंस है और हमें जो इस तरह से जो इसमें क्यूरियोसिटी रखनी होती है, जैसे कि हम साइंस में इस चैप्टर में जैसे कि पता करेंगे। लेकिन क्यूरियोसिटी हमें अभी 6 क्लास में नहीं आई, हमें बचपन से ही, शुरू से ही, जो हम पहली क्लासों में थे, सेकंड क्लास में थे, प्रिपरेटरी जो स्टेज में थे, तब भी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर थी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से हैं जो पूछते रहते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। आपने क्वेश्चनिंग करते हुए देखा होगा, इवन आपने अपनी लाइफ में भी, आप जब छोटे थे आप भी अपने पेरेंट्स से इस तरह के जो क्वेश्चन करो थे तो वो किस वजह से होता था। जब भी आप अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का एक नेचर है कि जब भी वो कोई नई चीज़ देखता है तो उसके मन में होता है कि ये क्या है, फिर उसके मन में आता है ये क्यों हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारी है जो क्यूरियोसिटी है जो एक नेचर है ह्यूमन बींग्स का, और बड़े होने के बाद नहीं, वो बचपन में भी होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके मन में भी क्यूरियोसिटी पैदा होती है, जो बाहर जाते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, तो उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी आती है। वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करते हैं, टीचर से क्वेश्चन करते हैं, अपने एल्डर है जो ब्रदर सिस्टर होते हैं उनसे भी क्वेश्चनिंग करते हैं। तो वी एक्सप्लोर अवर सराउंडिंग बाई आस्किंग क्वेश्चंस। हम इस तरह से जो एक्सप्लोर करते हैं, अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। इस तरह से जो क्यूरियोसिटी क्या होती है, ह्यूमन बींग्स का है जो एक तरह का नेचर होता है। आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए जो क्वेश्चंस करते हैं, एंड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और है जो फिर अंडरस्टैंडिंग बनती है कि थिंग्स है जो किस तरह से है जो वर्क करती हैं। क्यूरियोसिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी इन साइंस। साइंस का एक तरह से हम बेस कह सकते हैं कि साइंस का जो बेस होता है वो क्यूरियोसिटी होता है। अगर हमारे मन में क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जिज्ञासा ही नहीं होगी किसी चीज़ को जानने की, तो कहाँ से फिर हम उसके आगे जो ना तो उस चीज़ के बारे में हमारा मन करेगा कि हम उस चीज़ को जानें कि किस तरह से हुई है, क्यों हुई है। इस तरह के क्वेश्चन ही हमारे अगर मन में नहीं आएंगे तो उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। इस तरह से जो साइंस की जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, इवन साइंटिस्ट की भी सबसे पहले क्या आता है हमारे मन में, क्यूरियोसिटी आती है। क्यूरियोसिटी से आगे ये जो फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तभी हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी हमारे मन में तो हम कभी भी वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है, साइंस इज एवरीवेयर फ्रॉम डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, इन कुकिंग इन द किचन टू द प्ले इन द प्ले ग्राउंड। साइंस है जो एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है। अगर हम देखें, चाहे वो ओशियन हो, चाहे स्पेस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं
आपने कभी गौर किया होगा कि जो स्टार्स होते हैं इन द स्काई, वो है जो ट्विंकल करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? ट्विंकलिंग स्टार्स देखे होंगे, सन देखा होगा। सन है जो मॉर्निंग में है जो राइज होता है, और इवनिंग में है जो वो अस्त हो जाता है। ये सारे प्रोसेस किस तरह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है इनके पीछे, कौन सी चीज़ काम कर रही है? साइंस। चाहे हम अगर हमारी किचन में अगर हम देखें, जो खाना पकता है किस तरह से जो उसका टेस्ट और कलर चेंज हो जाते हैं, किस तरह से कुकिंग हो रही है। प्लेग्राउंड में अगर हम जाएं, वहाँ पे प्लांट्स दिखाई देते हैं, और तो और आपने फ्लावर्स भी देखे होंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर हम लें तो हम सनफ्लावर का ले सकते हैं। आपने देखा होगी सनफ्लावर की जो एक क्वालिटी होती है कि वो जैसे जैसे जो सन है की डायरेक्शन चेंज होती है, वैसे वैसे वो सन के साथ है जो अपनी डायरेक्शन भी है जो चेंज करता रहता है। क्यों? फिर कैसे पता चला सनफ्लावर को कि सन इस डायरेक्शन में आ गया है, वो हमें इस साइड अपना फेस करना है, कि इस साइड हमें घूमना है? तो कुछ तो कोई तो चीज़ वर्क कर रही है उसके पीछे। कौन सी चीज़ वर्क कर रही है? वो साइंस के अंदर ही है जो हमें जो इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर मिलते हैं। इसलिए जो साइंस है जो एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है। चाहे हम यूनिसेलुलर है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे से छोटे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वहाँ भी साइंस प्रेजेंट है। या फिर हम कोई जाइंट डायनासोर जैसे उसकी बात करेंगे तो उनके बॉडी में भी है, जो उनके अंदर भी है जो साइंस है जो फंक्शन कर रही है। तो इस तरह से जो साइंस है जो एवरीवेयर प्रेजेंट है। चाहे इस अर्थ से बाहर देख लें, ये पूरे यूनिवर्स में है जो साइंस है जो प्रेजेंट है। साइंस इज एवरीवेयर लाइक ए जाइंट नेवर एंडिंग जिक्सा पजल्स। साइंस एक जिक्सा पजल की तरह है। क्यों जिक्सा पजल की तरह है? एवरी न्यू डिस्कवरी एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। ईच डिस्कवरी लीड्स टू न्यू क्वेश्चन एंड इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। अब इन्होंने बताया कि साइंस है जो एक जिक्सा पजल की तरह होती है। एक जिक्सा पजल होती है, उसमें जो ब्लॉक्स को है जो ऐड करते जाते हैं, जोड़ने होते हैं ब्लॉक्स को। साइंस भी कुछ इसी तरह वर्क करती है। साइंस में भी यही है, स्टेप बाय स्टेप जब हम साइंस के प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हर न्यू डिस्कवरी के साथ, हर न्यू जो डिस्कवरी होती है अपने साथ एक क्वेश्चन लेके आती है। जितनी ज़्यादा हम डिस्कवरी करते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम साइंस के बारे में जानेंगे, चीज़ों के बारे में जानेंगे, थिंग्स किस तरह से वर्क कर रही हैं, उतने ही नए नए क्वेश्चंस, नई नई क्वेरीज है जो हमारे अंदर आती जाती है। इस तरह से जो साइंस को इन्होंने क्या बताया है, इसीलिए जिक्सा पजल की तरह है जो बताया है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, अर्थ इज द ओनली नॉन प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ। हम सब जानते हैं, फिलहाल अभी तक जब भी हम अभी तक तो हमारी सिर्फ अर्थ पर ही है जो हमारे यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, और किसी भी है जो प्लेनेट पे जो लाइफ नहीं है। क्योंकि क्यों है वो अर्थ पे? क्योंकि यहाँ पे एयर है, वाटर प्रेजेंट है, एंड सूटेबल एनवायरनमेंट है फॉर द लाइफ के लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट और जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी कहाँ पर प्रेजेंट है? अर्थ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज, साइंस इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। साइंस क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यूँ नहीं कि कोई भी चीज़ कभी भी उठा के ले ली, नहीं, एक स्टेप होते हैं, उन्हीं स्टेप्स के अंदर चलते हुए जो हम अपनी प्रॉब्लम्स के जो आंसर्स है जो फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो है साइंस का वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व की जाती है चीज़ों को, देखा जाता है। फिर उसकी चीज़ के ऑब्जर्वेशन के बाद है जो हमारे मन में है जो क्वेश्चंस आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्यों है, कैसे हुआ। मेक ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? जो भी मन में हमारे क्यूरियोसिटी पैदा हुई है, क्वेश्चंस आए हमारे मन में, उनके पॉसिबल जो भी आंसर्स हैं वो, उनको हाइपोथेसिस बोला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे आंसर ही ठीक हों, उनमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो उन सभी को जो भी आंसर हमारे मन में आ रहे हैं उनको हाइपोथेसिस बोला जाता है। फिर उन हाइपोथेसिस को है जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा है जो टेस्ट किया जाता है कि उसमें से कौन सा आंसर है जो ठीक है, और फिर बाद में है जो उनको एनालाइज किया जाता है, और फिर लास्ट में है जो एक कंक्लूजन्स को है जो तक है जो हम पहुंचते हैं कि जो ऑब्जर्व हमने की थी और उसके लिए जो क्वेश्चंस हमारे मन में आए थे, जो भी उसके प्रति क्वेश्चंस थे, उनको लेके लास्ट में वो कंक्लूजन निकलता है जो कि हम कहाँ से उठाते हैं? हाइपोथेसिस में, जितने भी पॉसिबल आंसर्स हमारे मन में आते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास टॉर्च है। टॉर्च है जो आपकी टॉर्च है जो समझ लो आपने स्विच ऑन किया, लेकिन टॉर्च है जो ऑन नहीं हुई। अब आपने ऑब्जर्व किया कि टॉर्च है जो ऑन नहीं हुई। फिर आपके मन में है जो तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे, टॉर्च ऑन क्यों नहीं हुई, क्या हो गया, क्यों नहीं हो रही,
तो आपके मन में फिर आंसर भी आएंगे। हो सकता है इसका बल्ब खराब हो गया हो सकता है उसके सेल ख़त्म हो गए हों, है ना, हो सकता है उसकी वायरिंग में कोई डिस्टरबेंस आ गया हो, इस तरह से उसका स्विच खराब हो गया हो। इस तरह से कई सारे हैं जो पॉसिबल आंसर्स आते हैं। टॉर्च खराब हुई, मन में क्वेश्चन आया क्यों हुई, फिर आपने हाइपोथेसिस लगाई, आपने तरह तरह के आंसर आए। फिर आप क्या करोगे, आप बल्ब चेक करोगे। ये क्या हो गए, हमारे एक तरह के एक्सपेरिमेंट हो गए। पहले हमने बल्ब चेक किया, नहीं बल्ब तो ठीक है। फिर हमने सेल भी चेंज कर दिए, नहीं भाई सेल भी ठीक है। फिर हमने स्विच चेक किया, तो स्विच में है जो, फिर हमने देखा कि स्विच में है जो उसकी वायरिंग में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था। इस तरह से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि टॉर्च जो ख़राब हुई थी, जो ऑन नहीं हो रही थी, वो किस वजह से नहीं हो रही थी, कि उसका स्विच ख़राब था। इस तरह से यही स्टेप है जो फॉलो किया जाते हैं इन द साइंस। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड मेक ए न्यू डिस्कवरीज। जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी सेम यही इसी तरह के हैं जो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यही साइंटिफिक मेथड है साइंस को फॉलो करने का, और फिर इसी तरह से जो करते हुए वो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और एक नई डिस्कवरी हो जाती है। वी ऑल आल्सो थिंक लाइक ए साइंटिस्ट इन आवर डेली लाइफ्स मैनी टाइम्स नोइंगली एंड अननोइंगली। हम सब भी साइंटिस्ट की तरह ही सोचते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, कोई चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, उसकी फिर क्वेश्चनिंग हमारे मन में आती है, क्वेश्चंस आते हैं, फिर हमारे मन में उसके आंसर्स भी आते हैं, फिर चेक करते हैं क्या हुआ होगा, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, उस प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन क्या है, हम सोल्यूशन तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक ही मेथड है। वी यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द एवरीडे प्रॉब्लम्स। जैसे कि कई एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, जैसे कि हम हमारे जो गैस पे है, जो कुकर में से है जो सब्जी रखी हुई है, दाल वगैरह कुछ भी मान सकते हैं, तो उसमें से हम देखते हैं कि कई बार है जो पानी है जो कुकर के अंदर से बाहर निकल रहा है। फिर हम देखते हैं कि नहीं, ढक्कन तो सही से लगा हुआ है, तो फिर ये पानी क्यों बाहर निकल रहा है। तो इसी तरह से फिर हम है जो आंसर्स फाइंड आउट करते हैं कि इस क्यों ये दाल है जो बाहर निकल रही है। तो ये भी क्या हो गया, एक साइंटिफिक मेथड ही हो गया कि हम उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करते हैं। पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर क्वेश्चन मन में आया कि क्यों निकल रही है, हमने तो ढक्कन सही से बंद किया था, फिर हम चेक करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया। और हम फिर कंक्लूजन पर निकलते हैं, जब हमारे ठीक से ढक्कन लग जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, ठीक हो जाती है, तो हम कंक्लूजन पहुंचते हैं कि हाँ इस वजह से है जो ये हो रहा था। सेकंड थिंग, एक और एग्जांपल अगर हम लें, तो जैसे कि टायर पंचर हो जाते हैं, जो हम वो पंचर वाले के पास जाते हैं ठीक कराने, तो वो भी क्या करता है, पहले फाइंड आउट करता है कि कहाँ से पंचर हुआ है, फाइंड आउट करके फिर उसको ठीक करता है। तो वो भी एक साइंटिफिक ही मेथड है। साइंस इज ए जॉयफुल जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। साइंस क्या है, एक जॉयफुल जर्नी है। साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, साइंस बहुत जॉयफुल है। हमें अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानने को मिलता है अगर साइंस को एंजॉय के साथ पढ़ा जाए। जैसे कि बारिश में बच्चे होते हैं ना, पानी के साथ मस्ती करते हैं, इसी तरह से इन्होंने साइंस को जो उससे कंपेरिजन किया है कि जिस तरह से जॉय वहाँ पे हम बच्चे जो आनंद लेते हैं, साइंस भी उसी तरह की सब्जेक्ट है। इसके साथ भी अगर हम इसके साथ चले ना, तो बहुत ही जॉयफुल, और जॉयफुल तो जर्नी है ही, और इसके साथ साथ हमें जो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में भी है जो मदद मिलती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।